बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बुध 17 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग के 783 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने, जो छोटे सहूनी हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि मुझे भी ठीक वैसे ही डिफेंड करें। अपने एलाइज़ और अपने पार्टनर्स को कह रहे थे कि मुझे भी वैसे ही डिफेंड करें जैसे आप मेरे बड़े भाई को, बड़े सहूनी को, इसराइल को डिफेंड करते हैं। तो यूक्रेन को उसी तरह डिफेंड करने में क्या प्रॉब्लम है, जबकि इसराइल भी नेटो का मेंबर नहीं है, मैं भी नेटो का मेंबर नहीं हूं। तो इसका जवाब भी वाइट हाउस की जानिब से, अमेरिका की जानिब से जवाब भी सामने आ चुका है। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं कि रशिया के हमले भी जारी हैं और रशिया के फौजियों की पेशकदमी भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो चेर्निहिव एक शहर है यूक्रेन का, और ये ना ईस्टर्न साइड पर है ना सदर्न साइड पर है, बल्कि ये नॉर्दर्न साइड पर है, बेलारूस के करीब है और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से सिर्फ 90 मील के फासले पर ये शहर है जिसको रशिया ने टारगेट किया। हैवी किस्म की स्ट्राइक्स थी रशिया की, जिसके नतीजे में यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 13 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं और हलाकतें बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि 20 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं और उनमें से कुछ की हालत ये बताया जा रहा है कि तशवीशनाक है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इनका टारगेट जो था वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था, असलहे गोले बारूद के जो अड्डे हैं वो इनका टारगेट था। लेकिन यूक्रेन की जो कोशिशें हैं इन मिज़ल्स को, इन ड्रोन्स को मार गिराने की, उनकी वजह से जो मलबा है वो जाकर गिरता है, वो सिविलियन आबादियों पर गिरता है, जिसकी वजह से ये हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और यूक्रेन ने ये हलाकतें क्लेम की हैं। वीडियो भी जो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं उनकी जानिब से ये वीडियो भी अपने ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर, अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर ये वीडियो भी यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने जारी किया। मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न साइड पर है, जो चेर्निहिव का शहर है ये नॉर्दर्न साइड पर है। जो ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड है या फिर जो सदर्न यूक्रेनियन साइड है, वहाँ पर तो रशिया के फौजियों की पेशकदमी और जो रशिया की स्ट्राइक्स हैं वो डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रही हैं, जिनको अब खुद यूक्रेन के जो आर्मी चीफ हैं वो भी एडमिट करने लगे हैं और वो आए रोज़ यूक्रेन के सदर को यही खबर देते हैं कि आने वाले दिनों में ये शहर और आने वाले दिनों में ये रीजन रशिया कंट्रोल कर लेगा। इसलिए आप अपने इत्तेहादियों से कहें कि असलहा, गोला बारूद और स्पेशली जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो हमें लाजमी प्रोवाइड किया जाए। अब यूक्रेन के सदर 1-2 महीना तो हो चुका है कि अपने एलाइज, अपने पार्टनर्स की मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये जो वीडियो पैगाम मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, सुनने से ताल्लुक़ रखता है। खैर यूक्रेनियन लैंग्वेज में है, लेकिन अंग्रेज़ी के सबटाइटल्स आपको इसके वीडियो पैगाम के नीचे मिल जाएंगे। तो ये वीडियो पैगाम जो है इसमें यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो छोटे सहूनी हैं उन्होंने बड़े सहूनी की मिसाल दी और ये कहा कि जिस तरह से इसराइल को डिफेंड किया अमेरिका ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने, तो उसी तरह से यूक्रेन को डिफेंड करने में क्या प्रॉब्लम है कि आपने तकरीबन 500 जो मिज़ल्स थे, ड्रोन्स थे, उनको आपने मिलजुल कर मार गिराया, क्योंकि आप कहते हैं कि इसराइल को राइट टू सेल्फ डिफेंस है और आप इसराइल के राइट टू सेल्फ डिफेंस में आप इसराइल का इतना ज़्यादा साथ दे रहे हैं जितना साथ यूक्रेन आपसे मांग रहा है। अब इसराइल भी नेटो का मेंबर नहीं है, यूक्रेन भी नेटो का मेंबर नहीं है, हम भी राइट टू सेल्फ डिफेंस मांग रहे हैं, तो हमें राइट टू सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं दिया जाता हमारे एलाइज और अपने पार्टनर्स की जानिब से, जिस तरह से इसराइल को राइट टू सेल्फ डिफेंस दिया जाता है। अब यही सवाल किया गया जो वाइट हाउस के तर्जमान हैं जॉन किर्बी, उनसे एक खातून सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी आप जिस तरह से इसराइल को बचा रहे हैं तो छोटे सहूनी को उस तरह से क्यों नहीं बचाते। तो वाइट हाउस के तर्जमान ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। If the U.S. and allies can help shoot down Iranian drones over Israel, why can't they do the same over Ukraine? Yeah, I knew this question was coming too. Look, different conflicts, different airspace, different threat picture. And the president has been clear since the beginning of the conflict in Ukraine. The United States is not going to be involved in that conflict in a combat role, and we haven't. We have been providing Ukraine the tools that they need to help defend their airspace, and unfortunately, we can't do that right now because we don't have that national security supplemental funding that they so desperately need. गुफ्तगू आपने सुनी वाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी की, जिन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि ये सवाल तो पूछा जाएगा आज की ब्रीफिंग में, इसलिए इसका जवाब भी मैं तैयार करके आया हूँ कि देखें डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफरेंट ममालिक हैं,
डिफरेंट वहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है, वो दोनों कंट्रीज़ को लेकर, दोनों रीजन्स को लेकर, यूरोप को और मशरिक़ वस्ता को लेकर डिफरेंट है। स्टार्ट ही से जॉन किर्बी ने कहा कि स्टार्ट ही से अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बता दिया था कि यूक्रेन को लेकर, यूरोप को लेकर मेरी पॉलिसी ये है कि मैं डायरेक्ट नहीं होऊंगा रशिया के साथ, यानी कि यूक्रेन की हिफाजत के लिए हमारे फौजी, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है मदद इमदाद का, तो वो हम यूक्रेन को भर भर कर प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर जॉन किर्बी रुके और ये कहा कि आजकल तो वो भी नहीं हम प्रोवाइड कर रहे, और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने आयद की। जो अमरीकी हाउस स्पीकर हैं, जो अमरीकी कांग्रेस है, उसकी बात करते हुए जॉन किर्बी ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस को यूक्रेन की मदद का बिल जो है वो मंजूर कर लेना चाहिए। अब अमरीकी कांग्रेस जो है, जो माइक जॉनसन हैं अमरीकी हाउस स्पीकर, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ आखिरकार उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, मीडिया से गुफ्तगू की, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप जो है वो एड का जो बिल है, ये कंबाइंड बिल है, मैं आपको बता दूं, जिसको पास करने के लिए इन पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है वाइट हाउस की जानिब से। अब ये बिल तो बेसिकली जो सेनेट से पास हुआ, ये बिल है तकरीबन $90 बिलियन से ज़्यादा का बिल है। ना सिर्फ इसराइल, यूक्रेन, बल्कि ताइवान के लिए भी इस बिल के अंदर पैसा शामिल है, और ये बिल कंबाइनली पास हुआ था सेनेट से। अब ये जो हाउस के अंदर आया तो माइक जॉनसन ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि इसराइल पर हमले हुए ईरान की जानिब से, तो उसके बाद इसराइल ने भी अपना कशकोल निकाल लिया कि देखो ईरान मुझे बहुत मार रहा है, तो आप मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहे। तो इन्हें कहा गया डेमोक्रेट्स की जानिब से, वाइट हाउस की जानिब से, कि इसराइल का बिल पास करें, यानी कि कंबाइन जो $90 बिलियन से ज़्यादा का बिल है वो पास करें। तो माइक जॉनसन ने एक सरप्राइज़ दिया। माइक जॉनसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इन तमाम के तमाम बिल्स को सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेटली इन बिल्स को पास किया जाएगा, यानी कि यूक्रेन का अलहदा, इसराइल का अलहदा और ताइवान का अलहदा। अब सेपरेटली इन बिल्स को हाउस के अंदर लाने से होगा क्या, इसराइल का बिल तो ऐसे करके पास कर दिया जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स हों या फिर रिपब्लिकन्स हों, सारे के सारे इसराइल को लेकर एक पेज पर हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है यूक्रेन का, तो ये डिवाइडेड हैं। यहाँ पर यूक्रेन का बिल एक मरतबा फिर से पास होता तो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर जो माइक जॉनसन हैं उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को तो खैर खैरात नहीं चाहिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि खैरात नहीं मैं ले रहा, बल्कि मैं तुम्हें डिफेंड करने का पैसा ले रहा हूँ, तो लोन ले लो। ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अपने एक सेनेटर को भेज कर भी यूक्रेन के सदर को पैगाम भेजा था कि लोन ले लो और बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके वो लोन जो है वो चुका देना, और हम आपसे इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। तो यूक्रेन ने ये जो ऑफ़र है इसको ठुकरा दिया था कि नहीं, लोन नहीं मुझे चाहिए, चाहिए तो मुझे खैरात ही है, लेकिन खैरात कहकर आपने नहीं देनी। तो जो मर्जी तरीका यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस्तेमाल कर लें, अमेरिका की ये इमदाद तो यूक्रेन तक अब नहीं पहुंचेगी। अब यूक्रेन को रिलाई करना पड़ेगा यूरोप के ऊपर, और यूक्रेन के सदर कर भी रहे हैं। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि दौरे पर दौरा, मुतालबे पर मुतालबा यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने यूक्रेन की जानिब से रखा जा रहा है, और यूरोपियन कंट्रीज़ की जो इमदाद है वो ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। और यूरोपियन कंट्रीज़ बग़ैर अमेरिका के इस जंग को, इस मदद इमदाद को, इस प्रोजेक्ट को, जो यूक्रेन प्रोजेक्ट है, इसे मज़ीद अफोर्ड नहीं करते। और जो ओलाफ शॉल्ज़ हैं जर्मनी के चांसलर, वो चाइना के दौरे पर थे, और वहाँ पर चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान ओलाफ शॉल्ज़ ने बस हाथ नहीं बांधे और चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुतालबा किया कि रशिया को समझाएं और बातचीत के टेबल पर बिठाएं, यूक्रेन जंग को बंद होना चाहिए, और जस्ट पीस की बात की ओलाफ शॉल्ज़ ने। आगे से चाइना के सदर शी जिनपिंग ने क्या कहा, ये पॉलिटिको के अंदर एक बहुत प्यारा आर्टिकल है, मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर ये आर्टिकल लाजमी पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शी जिनपिंग ने कहा कि ट्रेड वॉर ख़त्म कर दो चाइना के साथ, यूरोप जो ट्रेड वॉर लेकर आगे की जानिब बढ़ रहा है उसको आप ख़त्म कर दें, और यूक्रेन जंग को ख़त्म करने के लिए चाइना किरदार अदा करेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको यूक्रेन की मदद इमदाद बंद करनी पड़ेगी, यूक्रेन को पीस की तरफ पुश करना पड़ेगा, उसके बाद मैं दरमियान में आऊँगा और किरदार अदा करूँगा। यानी कि जो बिगड़ा घोड़ा है, जिसको आपने ही बिगाड़ा है स्टार्ट में मदद इमदाद, पैसा, असलहा, गोला बारूद दे देकर, अब इसको आपने लगाम डालकर बातचीत की टेबल पर लाना है।
यूक्रेन के सदर बातचीत के टेबल पर आते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि अपने अवाम में, अपने फौजियों में हौसला भरने की कोशिश यूक्रेन के सदर की जानिब से नाकाम कोशिश। ये वीडियो देख लें। ये वीडियो जो है वो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई है और इसमें ये देखा जा सकता है कि यूक्रेन के फौजी जो हैं वो हथियार डाल रहे हैं रशिया के सामने, और ना सिर्फ हथियार डाल रहे हैं बल्कि जो कहानियां इन्होंने सुनाई, ये वीडियो भी मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। इन्होंने कहानियां ये सुनाई हैं कि हमें ज़बरदस्ती धक्के दे देकर मैदान जंग के अंदर फ्रंट लाइन्स के ऊपर फेंका जाता है, हमें न खाना पीना मिलता है, यानी कि यहाँ पर एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं एज कंपेयर टू यूक्रेन के फौजी। जिस तरह की हमारी हालत है तो हमें यहीं पर रख लें एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर, हम रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सूरत हाल है यूक्रेन की और यूक्रेन के फौजियों की, यूक्रेन के इत्तेहादियों की, कि अब यूरोप भी चाइना की जानिब देखने लगा है यूक्रेन जंग से रशिया से जान छुड़ाने के लिए। और आगे से चाइना ने भी जिस तरह का मुतालबा चाइना के सदर शी जिनपिंग ने रखा, तो अब यूरोप को ये ट्रेड वॉर भी बंद करना पड़ेगी अगर यूरोप को रशिया से जान छुड़ानी है, क्योंकि अमेरिका साहब ने तो दौड़ लगा दी और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राबी की जानिब जाएगी यूरोप की ये सिचुएशन। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर है, इवन के यूरोप के अंदर, मशरिक़ वुस्ता के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर, तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है रशिया चाइना ईरान ब्लॉक, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आ रहा है। इवन के अब यूरोप भी चाइना की जानिब देखने लगा है, जो सिर्फ आपके अरब लीग के कंट्रीज़ हैं, अगर ये अपनी साइड बदल लें और जो भी प्रो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग योर कंट्री, उन्हें अपनी फॉरेन पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो मगरिब से मशरिक़ की जानिब शिफ्ट होता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूरोप तो ऑलरेडी बिखर चुका है, अब नेटो के बिखरने की बारी है, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद नेटो भी आपको एक एक करके नेटो कंट्रीज़ भी बिखरते हुए नज़र आएंगे। अब इस सूरत हाल में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सिर्फ एक ही फैसला करना चाहिए कि बातचीत की टेबल पर बैठें और इस जंग को बंद कर दें, इससे पहले कि अब चरनेहिव तक पहुंच चुका है रशिया और यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव भी ज़्यादा दूर नहीं है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।